नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में। प्रयागराज के उसी जगह पे कल जहां शाम को 4:50 यानी 4:45 बजे के आसपास जो है राजू पाल जो है बसपा के विधायक थे, जो जिनकी हत्या जो 25 जनवरी 2005 को कर दी गई थी, जो उनके मुख्य गवाह थे उमेश पाल, उनकी जो है इसी जगह पर, जो आप पीछे हमारी जगह पे देख रहे हैं जहाँ पे पुलिसकर्मी खड़े हैं, उसी जगह पे जो ताबड़तोड़ बम और गोलियों से उनको अब भून दिया गया। यही वो दुकान है जहाँ पे हमलावर रुके हुए थे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो नाम है उसका अमित इलेक्ट्रिक जो है दुकान की थी। वहाँ पे कुछ हमलावर आके वहाँ पे छुपे हुए थे। वही वो गली है, क्या आपको हम दिखा रहे हैं कौन सी गली है वो। यही वो गली है जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यही वो गली थी जहाँ पे वो आकर के इसी गली की तरफ भागे थे। हमलावर यहीं पे आए थे और उनकी जो क्रेटा कार थी, उमेश पाल की क्रेटा कार थी, यहीं पे अमित इलेक्ट्रिक वक्त था। यहाँ पे कुछ हमलावर अंदर छुपे हुए थे। जैसे वो गली के अंदर गए, यहाँ पे उन लोगों ने दौड़ा करके उनको जो है गोली मारी। एक जो उसमें हमलावर था उसके पास बम था, वो जो है लगातार बम जो फेंके जा रहा था। तो ये जो गली है, इसी गली के अंदर आकर के उमेश पाल का घर है। उमेश पाल जो है वो राजू पाल की जो उनकी बीवी थी, उनके बुआ का लड़के थे। ये देखिए यही घर है उनका, जहाँ पे ग्रीन कलर का गेट है उनका। देखिए यहाँ पे उनका नाम भी लिखा हुआ है। ये उनका नेम प्लेट था उमेश पाल का नाम का। अभी उनकी जो है अंत्येष्टि कर दी गई है इलाहाबाद के दारागंज घाट पे। अभी उनकी जो है अंतिम संस्कार किया गया। उनके यहाँ पे उनके कुछ पड़ोसी हैं जो यहाँ पे रहते हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देखिए, हम जो है घर के अंदर आए हैं, कुछ लोग हैं उनके घर के बगल में रहते हैं। तो आप लोग कल यहीं पे थे जब ये घटना घटी? तो आप लोग कल यहीं पे थे जब गोली चली? तो हाँ यहीं थे। तो क्या बजे की बात है ये, जो कैसा लगा? आप लोग मतलब क्या कर रहे थे जिस टाइम गोली चली थी? तो हम ये खाना खा सो रहे थे। हाँ, वो अचानक से आवाज आई, गोली चलने की आवाज आई। हाँ, गोली चली गई। तो आप लोग जो कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो, मतलब कितने दिन से आप लोग रह रहे, क्या करते हैं आप? मैं लेबर काम करता हूँ। लेबर। अच्छा, लेबर काम करते हैं। ये नाम क्या बताया आपने अपना? ये गुड्डू। गुड्डू नाम है इनका। ये ठीक जहाँ पे उनका घर है और उमेश पाल का ठीक उनके बगल में, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है उमेश पाल के जो उनका घर था, उनका गेट है, और ठीक हम उनके बगल में जो उनके पड़ोसी हैं, गुड्डू नाम के एक शख्स वहां पर रहते हैं। तो हमने जब उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि शाम को 5 बजे अचानक जो है गोली की तड़ाने की आवाज जो है आई, और जब आवाज आई तो आप उस टाइम फिर आप लोग बाहर निकले? नहीं। हाँ, तो फिर आपने क्या देखा? जब आप बाहर निकले तो आपने क्या देखा कि खून से लथपथ जो है उमेश पाल की यहाँ पे लाश पड़ी थी, डेड बॉडी पड़ी थी? नहीं भैया, अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पे जो उनके घर से निकल के आ रही हैं। आंटी, हम उनसे बात करेंगे। आंटी, आप उनके घर पे आई हुई थी? हाँ। तो क्या नाम क्या है आपका? मैं मुन्नी पाल। आप क्या लगती है उनके रिश्ते में? उनकी मौसी लगते हैं। मौसी लगती हैं, मुन्नी पाल जी हैं, उनके रिश्ते में मौसी लगती हैं। तो आप लोगों को जो कब सुनाई पड़ा कि हाँ कि ऐसी कोई घटना घट गई? वो सवार 5 बजे खबर मिली लाल गोपालगंज में, तो वहाँ से हम भाग के आए। तो आपने जब यहाँ पे आई तो पहली बार आपने जो क्या देखा यहाँ पे? कि जब पता लगा तो ये लड़का हॉस्पिटल में था, तो मैं सीधा हॉस्पिटल में गई। उसमें बच्चे के दम में कोई अंग नहीं हिल रहा था, तो वहाँ से मैं वापस आ गई। गली में आपने खून देखा यहाँ पे? कि नहीं, मैंने नहीं देखा सर, मुझे रात हो गई थी। तो अभी उनका अंतिम, हाँ, उस लड़की के ऊपर खून, जब गोली बम चल रहा था तो लड़की के बचाने के लिए शायद उमेश हमारा ठेला, ये गनन ने ठेला, तो खून का छिट्टा उसके ऊपर पड़ गया था। और जो मेरे रुमाल में दुपट्टा में लगा था खून, वो हॉस्पिटल में मैं उसका पेंच कर रही थी, कहीं जान हो तो उसका पता चले। तो वही मैं पेंच कर रही, तो वही हमारे खून लग गया था। बस अंतिम संस्कार करने के बाद जो उनकी फैमिली है वो जो है घर पे आ गई है। ये उनका घर है, आपको दिखाते हैं घर। ये उमेश पाल का घर है, और यहाँ पे जो है लोग जो है इकट्ठा हुए हैं सांत्वना देने के लिए। ये उनका घर है जहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, लोग अंतिम संस्कार करने के बाद आए हुए थे। जो आसपास के जो रिश्तेदार के जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं यहाँ पे आकर के,
रामकुंड सिक्योरिटी ओवरव्यू की बात करें तो जो उमेश पाल ने पहले ही अपने वो जो है अपने अपहरण की घटना का ही बयान देकर के आ रहे थे, उसमें अंतिम फैसला आने वाला था, लेकिन उनको अपने हत्या का पहले से ही जो है शक था। उन्होंने जो है कई बार पुलिस में उन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज भी कराई थी अतीक अहमद के नाम से और उनकी जो बीवी हैं उनके नाम से, सहिस्ता के नाम से। हाँ ये देखिए जिस समय बचाया गया तो उसने बच छुड़ा रही थी। ये देखिए एक हमारे कौन है ये? कौन का? ये उनकी भांजी है, मतलब भाई की लड़की है। उमेश पाल की भाई की लड़की, बहन की लड़की ना? बहन की लड़की, भाई की लड़की है। जब कल वो बचा रही थी देखिए उनके साफ साफ इनके कपड़े पे जो है खून के छींटे आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये देखिए जो साफ साफ उनके खून के छींटे आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग ये देखिए कब की घटना है, आपने क्या देखा, क्या नाम है आपका? जब आंचल नाम है मेरा, जब हम बाहर से निकले हैं तो गोलियों की बहुत बम्पर के वहाँ से चाचा को मारते हुए आए। हम भाग गए, वो चाचा हमें बचाने के लिए और आगे भाग के आए। चाचा ने आपको ही बचाने के लिए है? और चाचा को मार चुके थे और चाचा हमको देखे कि मैं भाग रही हूँ उनकी तरफ, तो वो फिर इधर भागे मुझे बचाने के लिए कि मुझे गोली ना लगे, क्योंकि उसने मुझे तान दिया मारने। नाम क्या आपका? आंचल। आंचल देखिए आंचल थी जो उनकी भतीजी हैं। यहाँ पे जब वो आ रही थी तो उन्होंने बताया कि जब चाचा भाग रहे थे तो उनको गोली से मार दिया गया था, तो हमको बचाने के लिए वो आगे आए। तो उसी टाइम उनके जो खून के छींटे जो है अपने साफ साफ देखेंगे उनके जो कपड़े पे। और हम एक बार सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जो उमेश पाल से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो उनके ये घर है, ये देखिए घर है, गेट है जो उनका मुख्य गेट है, उसके बाद इंट्रेंसेस होते हैं। तो उनके जो गली है जो आती है वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी कैमरे, 2 सिक्योरिटी कैमरे उन्होंने इंस्टॉल किए थे। और ये देखिए ये जो है 2 सिक्योरिटी कैमरे हैं, एक जो घर की तरफ लगा हुआ है और जो दूसरा कैमरा है वो जो है गली की तरफ लगा है। लगभग 2.5 से 3 फुट की ये गली है। सिर्फ एक आदमी इसमें से जा सकता है, पास हो सकता है, और एक 2 व्हीलर इसमें से जो है निकल सकती है। यहाँ पे कुछ लोग हैं आए हुए हैं यहाँ पे जो आपने हमें बुलाया, आपने बुलाया क्या हमें? नहीं। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को आपने दिखाया कि जो 2 कैमरे इंस्टॉल किए गए थे, एक उनके घर के गेट की तरफ, जो दूसरा कैमरा था वो जो है मेन रोड की तरफ गली पर को फेसिंग जो है उसमें इंस्टॉल किया गया था। ये जो है 2 कैमरे वो थे। आपका क्या नाम है आपका? मन्नू। आप कल आज हम यही रहने वाले हैं आप? तो आपने कल क्या देखा? जब कल क्या हुआ तो आपने कल क्या देखा? हमने क्या देखा यार, हम तो यही जो सब जान रहे हैं वही हमने भी देखा। नहीं तो आपने सबसे पहले जब उनको गोली लगी तो आप उस टाइम कहाँ पे थे? मतलब यहीं पे थे आप? नहीं, यहाँ पे नहीं थे। हाँ। यहाँ मेरा घर यहीं पे है। घर वाली ने बताया कि ऐसी घटना हो गई तो भाग के हम लोग कहीं बाहर थे, अब यहाँ पे आना पड़ा। अभी आप उनके जो अंतिम संस्कार से होकर आ रहे हैं? जी 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 हाँ, वहीं से हो रहा है, होके आ रहे हैं। तो आपने जब देखा तो सबसे पहले क्या देखा कि यहाँ पे खून से लथपथ पड़े थे, आप उनको मतलब हॉस्पिटल भर्ती कर दिया गया? आया तो नेताजी को वहाँ से गाड़ी से बैठा के ले जा रहे। अच्छा, उनको जो सिक्योरिटी के इंतजाम, क्या उनको अपनी जान का खतरा पहले से था तभी उन्होंने जो है अपने अपहरण की और बाकी चीजों को वो जो है कोर्ट में गवाही देकर के आ रहे थे? बाबा उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि तुम जो गवाही मत दो अतीक एंड गैंग की तरफ से? नहीं भैया, ये पता चला कि कोर्ट से आ रहे हैं, बस इतना ही जानकारी है, बाकी तो जानकारी है नहीं है। कि बस इतना ही जानकारी की। आपको मैं बता दूं कि जब राज्यपाल की जब हत्या हुई थी तो वो जो जगह है यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सुलेन साहब जो जगह है वो मुश्किल से यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है। तो उनके जब वो गवाही देने के लिए जा रहे थे बार बार कोर्ट, तो उन पर तमाम लगातार जो है दबाव बनाए जा रहे थे। 2005 से लेकर के अब तक यानी 18 साल हो गए हैं उस घटना को। 25 जनवरी की बात है और आज जो है 25 फरवरी है। तो लगभग 2 साल 1 महीने 18 साल 1 महीने हो गए, लेकिन उसके बावजूद उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। और जो जितने पेंडिंग केसेस थे सबके लगभग जो है और फैसले आने को थे, तो उन्हीं सब पे उन पर जो लगातार चौतरफा जो है दबाव बनाया जा रहा था। ये मैंने आपको एक पूरा जो ओवरव्यू दिखाया और आपको मैं दिखाता हूँ कि जो 2 सिक्योरिटी कैमरे आपको मैंने वहाँ दिखाया जो गेट पे लगे हुए थे। जो एक तरफ जो है सीसीटीवी कैमरे, जो एक तरफ उनके घर की तरफ फेसिंग था, और दूसरी तरफ जो 3 फुट गली है उसकी तरफ फेसिंग था। और जो दूसरा और जो मेन गेट पे जो है जहाँ से घर के लिए एंट्री होती है, तो यहाँ पे जो है एक कैमरा इंस्टॉल किया गया था जो उस तरफ से अगर गाड़ी आती है तो उसकी तरफ से जो फेसिंग था। बाकी जो 3 कैमरे यहाँ पे थे, 2 कैमरे आप देख रहे होंगे, 2 कैमरे यहाँ पे जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं अभी तक कि जहाँ पे जो वीडियो रिलीज हो रहा है वो जो है इसी कैमरे से रिकॉर्डेड था। जो सीसीटीवी कैमरा है जहाँ पे आपको देख रहे होंगे 5 हमलावर आए थे और ठीक इसी जगह ये अमित इलेक्ट्रिक वर्क है, इसी में एक हमलावर छुपा हुआ था। जब वो यहाँ पे उनकी गाड़ी आकर के रुकी, जब वो तो क्रेटा गाड़ी थी, जब इसमें से निकले तो ठीक इसी जगह से यहीं से जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं
जहाँ पे अभी हम स्टैंड है, ठीक इसी जगह से उन पर जो है वो फायर किया गया। जब एक उनके गनर थे, जब वो बाहर निकले फिर उनको जो झोंक दिया गया और एक जो दूसरा शख्स था वो लगातार जो है बमबाजी कर रहा था। फिर उनको जो गली में भागे तो गली में खदेड़ कर उनको जो है ऐसी गली में उनको जो है गोली मार गई। तो ये जो है पूरा घटनाक्रम था, पूरा जो है वाकया था। अभी जो है फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, पुलिसकर्मी है, रैपिड एक्शन फोर्स के यहाँ पे जवान हैं। तो और नॉर्मल जो मार्केट है वो लगभग खुल चुकी है। लोग आप देख रहे होंगे हमारे पीछे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो माहौल को लगभग नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि किसी तरह का कोई जो है डर का माहौल ना फैले। तो यहाँ पे कुछ लोग लोकल लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ जो दुकानदार हैं यहाँ पे, अभी जो आसपास की जो दुकान हैं वो तो सारी जो है बंद हैं। हम कुछ दूर चलते हैं, जो यहाँ के जो आसपास के जो दुकान हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे जो बात करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग क्यों, उन लोगों का क्या था, उन्होंने क्या देखा। जो उनकी होता है ना कि आंखों देखी, कि जो पहली जो घटना के जो चश्मदीद गवाह हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जो है क्या देखा। तो ये देखिए हमारे यहाँ अभी हम जैसे ही उनके जो घटना स्थल था मुश्किल से 50 मीटर आगे आए होंगे तो हमें एक जो है दुकान खुली दिखी अमित जनरल स्टोर के नाम से। तो कल आपकी दुकान खुली हुई थी यहाँ पे। तो पहले थोड़ा सा आप खड़े रहिए, थोड़ा सा क्या नाम है आपका? अमित कुमार पटेल। तो अमित, जब कल घटना घटी 4:45 बजे के आसपास, तो आपकी दुकान खुली हुई थी ना? जी, दुकान खुली तो थी। आप लोगों ने जो सबसे पहले गोली की आवाज कैसे सुनी, कहाँ सुनी? जी, मैंने तो सामान लेने गया था उस समय। तो उस समय मेरी माता जी बैठी थी। तो जैसे जैसे ही बम का धमाका हुआ वैसे हम लोग जल्दी से दुकान बंद कर लिए। और उसके तो बाद जैसे ही बम का धमाका हुआ उन लोगों ने अपना शटर जो है बंद करने की इन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी। इन्होंने प्रक्रिया का इन्होंने पूरे तरीके से जो है अपना शटर जो डाउन कर दिया। इनको अनहोनी की किसी अंदेशा हो गया था। तो इससे पहले इस पूरे इलाके में इस तरह के माहौल दहशत का माहौल बन गया। उसके बाद सब लोग दुकान जल्दी जल्दी बंद कर लिए। अब क्या लगता है कि अचानक से वही घटना थी या फिर इसको जो पूरी तरीके से जो है षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया? जी सर। क्या लगता है क्या ये अचानक से वही घटना थी, इसकी वजह की उसको पूरा प्लानिंग के तहत जो है एग्जीक्यूट किया गया? हो सकता है सर, ऐसा तो हम लोग को नहीं प्लानिंग मालूम है। लेकिन जब वो लोग आए तो दहशत का माहौल बनाकर वो अपना अंजाम देकर चले गए। 5 हमलावर आए थे, उनकी जो पुलिस टीम छानबीन कर रही है। यहाँ पे एक और दादा है, हमसे बात करेंगे कि आपने जो है क्या देखा। तो दादा क्या नाम है आपका? हम तो लेटे सो रहे थे। हम तो सो रहे थे। अच्छा, आप सो रहे थे कि आप बोलना नहीं चाहते हैं? नहीं। अच्छा, इनकी तबीयत नहीं सही है। अच्छा, आप थे क्या? आप इधर क्या नाम है आपका? आकाश। अच्छा आकाश, आपने क्या देखा कल? आप लोग कहाँ हमने बस देखा जैसे हम लोग सो रहे थे, तुरंत ही जैसे ही वो बम धमाका हुआ, गोलियां चली, तुरंत ही हम जो है बाहर निकले, देखे तो वहाँ पर तुरंत ही जो है सब लोग दुकान बंद करने लगे। फिर हम भी दुकान अपनी बंद कर दी। जो गनर थे वो आजमगढ़ रहने वाले थे। अभी उनका जो है उनकी भी डेथ हो गई थी। अभी उनका सब जो है पोस्टमार्टम हाउस में है। उनके जो परिजन है वो जो आ गए हैं यहाँ पे। जो एक जो पूरा ये जो हमला था पूरी तरीके से एक जो है वेल प्लान था, उसको पूरी तरीके से रेकी की गई थी, तब उसको जो है एग्जीक्यूट किया गया था। ये तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इस तरह के जो हमले होते हैं, तो बिना प्लानिंग के पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको जो है इतने सफाई से और इतने जो है साफ गोई से उसको जो है एग्जीक्यूट कर पाए। आप देख रहे होंगे कि जो मार्केट है पूरी तरीके से खुल चुकी है। लोग और नॉर्मल प्रशासन का अपनी तरफ से कोई बैरिकेडिंग यहाँ पे नहीं किया है। और दोपहर तक कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन अभी जो सारे मार्केट जो है खोल दिए गए हैं। आपको दिखाएंगे पुलिस के जवान वहाँ पे हैं, रैपिड एक्शन फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी हैं, फोर्सेस लगाई गई हैं। लेकिन माहौल को पूरी तरीके से जो है नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दुकानें हैं जिनके शटर डाउन हैं, देखेंगे ये आसपास की जो दुकानें हैं जो उनके 10 मीटर्स के रेडियस में आती हैं, 50 मीटर के रेडियस में आती हैं। और यहाँ पे जो उनके नेता हैं जो डिफरेंट पार्टीज के हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बाकी जो अलग अलग नेता हैं, जो उनके उनसे परिचय था, लगाव था, वो लोग उनके घर पे जो है सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं। तो पूरे घटना का जो है अभी तक का यही लबोलुआब है कि अभी उन तक उमेश पाल का जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया था दारागंज घाट पे। तो उनके अंतिम संस्कार में वहाँ पे जो सोचा कि काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था थी, 100 लोग के आसपास वहाँ पे जो इकट्ठा थे। तो कोई अनहोनी से बचने के लिए या फिर किसी तरीके से गुस्से का शिकार से बचने के लिए पुलिस ने उसके पर्याप्त इंतजाम जो है पहले से ही कर रखे थे। यानी घर पे भी, आसपास भी पुलिस के जवान, पीएससी के जवान और रैपिड एक्शन फोर्सेस की पूरी तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात है। अब ये देख रहे होंगे कि जो ये उनके घर के 50 मीटर के रेडियस में जो दुकानें हैं, जो शटर से वो डाउन है, लेकिन जो बाकी मार्केट है आपको हम दिखा रहे हैं पीछे, यातायात पूरी तरीके से ओपन है। ट्रैफिक में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस तरीके से लेकर के। आप लोग देख रहे होंगे पीछे ऑटो आ रहे हैं, जा रहे हैं,
और रोड पूरी तरीके से खुले हैं। लेकिन आपको हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि 25 जनवरी 2005 को जब सुलेम सराय में जब बसपा के विधायक राजू पाल की हत्या की गई थी, तो वो जगह भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है, वो जगह भी यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे ही है। यहाँ पे हमारे कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ के स्थानीय लग रहे हैं। हम उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने क्या देखा, आप लोग कहाँ के रहने वाले? चाचा, आप लोग यहीं के रहने वाले हो? हाँ बताइए। तो कल जब घटना घटी तो आप लोग उस टाइम को नहीं भैया, सुने शाम को एक बार। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि हमारा आपसे एक सवाल है कि ये घटना जो है एक वेल एग्जीक्यूटिव षड्यंत्र की तरह किया गया है कि अचानक से तो घटना षड्यंत्र है ये, षड्यंत्र। क्या नाम है चाचा आपका? अश्वनी गुप्ता। अश्वनी गुप्ता। तो जो आरोप लग रहे हैं अतीक अहमद पे और उनके 2 बेटे और उनके भाई जो अशरफ हैं, जो उनकी पत्नी है सहिष्ता है उन पे, तो अभी अशरफ जेल में है, अतीक अहमद जो है साबरमती जेल में है। तो वहाँ से रहने के बाद जब योगी सरकार जब इतना अपने दावे जो पुख्ता करती है कानून व्यवस्था को टाइट को लेकर के, तो कोई साबरमती यानी कोई गुजरात जेल से बैठा हुआ कोई जो बदमाश है, जो कोई, तो इतना बड़ा घटना को अंजाम कैसे दे सकता है? भाई ये नेता लोग जाने, इन्हें सब समझो, ये सब नेता लोग जाने कैसे सब उनकी पॉलिटिक्स वो सही। हर नेता अपनी पार्टी के गुंडा को खत्म कर दे, सारी समस्या हल हो जाए। हर पार्टी में गुंडा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस, सब में हर पार्टी अपने गुंडा को खत्म कर दे, सारी समस्या हल हो जाएगी। राजनीति छोड़ के, राजनीति छोड़ दे रहे, हर पार्टी, बीजेपी वाले अपने खत्म करे, कांग्रेस वाले अपने खत्म करे, समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं खत्म करे, चलती रहेगी। नहीं, बिल्कुल चाचा ने बिल्कुल सही बात कही कि हर पार्टी जो है, जो भी उन्होंने अपने गुंडे और इस तरह के कैरेक्टर्स के जो लीडर्स हैं उनको उन्होंने पाल रखे हैं, अगर वो लोग उसको एलिमिनेट करना, फिर खत्म करना शुरू करते हैं तो इसी भी किसी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का जो समय नहीं लगेगा। आज विधानसभा में भी इसको लेकर काफी चर्चा हुई थी। योगी यानी मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि जो भी माफिया है उनको हम जब मिट्टी में मिला देंगे। तो अखिलेश यादव की उन्होंने उस बात पे कही थी जब अखिलेश यादव ने कहा कि उमेश पाल की कमिश्नर प्रणाली के होने के बावजूद प्रयागराज में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि माफिया कोई जहाँ भी हो उसको हम जो है मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने ये सभा पे आरोप भी लगाया कि जितने भी गुंडे माफिया हैं वो आपके ही पाले गए हैं। तो कुछ लोग हम चाचा से मैं यही पूछूंगा कि आज विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि जितने भी गुंडे माफिया हैं ये सभी को सपा द्वारा ही पाले गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात भी है। सपा द्वारा नहीं, हर पार्टी पाले हैं। ये किसी का आरोप लगाना गलत है, हर पार्टी पाले हैं गुंडा। तो देखिए आप दोनों लोग साथ में थे, लेकिन जब बात मुद्दे की आई, जब बात सच बोलने की आई, जब बात फैक्ट्स की आई, तो चाचा ने बोला, इन्होंने बोला कि सपा ने पाला है, तो इन्होंने बोला नहीं, हर पार्टियों के अंदर ही जो इस तरह कैरेक्टर्स के जो है लीडर्स हैं, इस तरह जो है अराजक तत्व हैं जो यहाँ की कम, किसी में ज्यादा किसी में कम। और भाई मान लीजिए मुख्यमंत्री ने ये दावा किया है कि भाई जो है हम मट्टी में मिला देंगे माफियाओं, फिर अच्छा है, लेकिन अब उसको पॉलिटिकल और रूप में कर पाए तब तो। जेल में रख के क्यों दमात्रा पालते हो? खत्म कर दो, मकान गिरा दे, काम चलेगा। अरे गुंडा बदमाश को मारो, मकान दे अपराध किया गया, मकान में गरीबों को दे दो, पुलिस चौकी बना दो, अस्पताल बना दो। अच्छा, बुलडोजर नीति आपके हिसाब से उतना इफेक्टिव नहीं है? बुलडोजर मिलने चाहिए, अपराधी को मारो, मकान को नहीं। अपराधी को मारिए। एक बात कही कि आप जो है जब आपको मारना ही है तो आप अपराधियों को मारो, उनको एलिमिनेट करो, उनके घर को एलिमिनेट करने से उतना इफेक्टिव इन लोगों को नजर नहीं आता। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, जो उनके पॉलिटिकल स्टैंड था विधानसभा में, जब उन्होंने ये बात कही कि हम जो है माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, तो वो धरातल पे कितना एग्जीक्यूट हो पाता है, कितना वो जो उसका असर दिखता है, ये तो अभी जो देखना होगा। हो सकता है कि उन्होंने तो दबाव में आकर के इस तरीके से आकर के उन्होंने ये बयान दे दिया हो, लेकिन वो एक सीएम है तो बिना सोचे समझे तो इस तरह की कोई बयानबाजी तो शायद नहीं ही करेंगे। जब उनके पास कुछ अपने दावे रहे होंगे, कुछ उनके मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति रही होगी, जो उनको कुछ स्ट्रांग विल पावर रहे होंगे, तभी उन्होंने ऐसी बात जो है कही होगी। तो अतीक एंड अशरफ जो 2 भाई हैं, उनका इस पूरे पश्चिमी यूपी में काफी प्रभाव रहा है। पता नहीं यार, हम लोग साधारण आदमी, हम सब पश्चिमी इलाहाबाद पश्चिमी सीट में हमारे ऊपर कोई प्रभाव उनका नहीं है, वो हम अपने जानते हैं। आम आदमी पर नहीं, मगर मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अपनी पॉलिटिकल विजन की बात करूँ तो उनका प्रभाव नहीं है, सत्ता का प्रभाव। सत्ता वाले उनको छोड़ दे, कोई प्रभाव नहीं है। कभी बीजेपी सपोर्ट करती है उनकी, कभी मायावती करती है, कभी सपा करती है, तो प्रभाव तो ही है। यहाँ से 200 मीटर जो है दूर, यहाँ पे राजू पाल की भी हत्या की गई थी आगे चल करके, सुलेम सराय में ही उनकी हत्या की गई थी, अब 25 जनवरी 2005 को। तो आप एक मुकदमा के लिए 18 साल लग गए, तो इस तरह साला कोई न्याय है? मकान गिराए रोजी गिरे, इससे क्या मतलब चीज है? अरे अपराधी है, मेरा मकान क्यों गिरा? हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? वो अपराधी थोड़ी है। अच्छा, ऐसा क्या है कि प्रयागराज में हर साल जो है, हर 6 महीने 5 महीने पे जो है बड़ी घटना हो जाती है? इससे पहले जो है बैठाले में दंगे हो गए थे नमाज को लेकर के, और फिर अभी दूसरी सबसे बड़ी घटना इस रूप में देखने को मिली है।
सही बात है, सही बात आप क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? है। इसके लिए है कि कानून व्यवस्था पर जो है विशेष निगरानी रखी जाए, ध्यान दें और उस पर जो है नजर रखें, और क्या। बाकी तो काम नहीं चलेगा, परिणाम आए दिखाई पड़े, अपराधी पकड़े जाएं, समझो, और दंडित क्यों है? दंडित फैसला जल्दी हो। कानून का फैसला इतना लंबा है, 18 साल हो गया, अब ये हो रहा था अंतिम चरण में कहीं से फैसला की जान बच जाती है। 18 साल क्या जाता है कचहरी। इन्होंने बोला कि अब ये फैसला हो गया होता कि इनको कचहरी जाने की क्या जरूरत पड़ेगी, तो उसका फैसला ऑन द स्पॉट हो गया होता। तो हम जो है यहाँ पे ऑन ग्राउंड हैं, अब देख रहे होंगे कि हम शाम को उसी जगह पे हैं जहाँ पे कल बम और गोली चली थी। और यहाँ पे उमेश पाल जो अतीक अहमद के, और अतीक अहमद ने जो उनका राजू पाल जो उन्होंने हत्या करवाई थी, जो उन पर आरोप लगे थे 25 जनवरी 2005 को, इसी सुलेमसरा इलाके में यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो उसको जो उनकी पत्नी है उस टाइम जो सपा से कौशाम्बी के चाइल्ड सीट से विधायक हैं, तो अभी उनका जो उमेश पाल थे कल इनके जगह पर जो है आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप देख रहे होंगे कि यहीं पे कल उनके शाम के 4:45 बजे के आसपास उनको जो है बम और गोलियों से भून दिया गया। 5 हमलावर थे और टोपी पहने गए थे। उन्होंने आकर के जब यहाँ पे उतरे, वो जब अपने घर की तरफ जा रहे थे, तब उन लोगों ने यहाँ पे उनको असरा जो है गोली मार दी। यही वो अमित बख्श साहब थे, तो कल यहाँ पे शायद पूजा पाल आई हुई है। तो एक बार हम उनसे बात करते हैं कि क्या स्टैंड है उनका। जो पूजा पाल हैं, इनके बुआ के लड़के थे उमेश पाल, विधायक चाइल्ड जो है यहाँ पे आई हुई हैं। उसमें उनसे हम एक बार क्या प्रेफर अगर ये होता है मैम, अगर ये हुआ होगा तो कितनी बड़ी चीज? निंदनीय है, एकदम गलत है, घोर गलत है। एक चीज ये बताइए कि राजूपाल हत्याकांड में तो गवाही हो चुकी थी, तो ये हत्या की वजह क्या मानती हैं? इनकी तो गवाही हो चुकी थी उसमें, फिर क्या वो जो अपहरण का मुकदमा लिखाया गया था उसमें भी कोई वजह थी, या इनके उस राजूपाल हत्याकांड के बाद से क्या आपको क्या लगता है कि क्या हुआ किस वजह से? नहीं, अब ये वजह नहीं मालूम कि किस वजह से हुआ होगा, क्योंकि अभी तो हम लोग का मुकदमा चल ही रहा है। जब आप अंदर गई थी तो थोड़ा बहुत परिवार के लोगों से हल्की फुल्की देखा गया परिवार कि वाले भैया सब रो रहे हैं। देख, आप लोग एक कैमरा घुमा जाइए, देखिए, रो रहे हैं। बात हुई। हाँ, तो अब उसमें क्या बात वो करेंगे आदमी। अभी इस समय तो आदमी चुप्पी ढाटे से ही बंधाएगा कि भाई हैं हम लोग, जो हो सकेगा करा जाएगा। कुछ आपसे बहस हुई उमेश की क्या कारण रहा? क्या चीज? जो अंदर आप लोगों की बहस भी हुई, बहस भी देखने को नहीं, बहस की बात नहीं। देखिए, परिवार है, कुछ चीजें हमको देखने को मिलेगी तो हमको भी गलत लगेगी। और भाई जिसका मुंह है तय, जितनी मुंह उतनी बात होती है। अब मान लीजिए उनका ही दिमाग कुछ वो हुआ हो, भाई हमने कुछ देखा कि हाँ आप भाई अतीक के लोग मान लीजिए घर के अंदर उठने बैठने लगे, तो कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत तो होगी। ये कब की बात है मैम? इस सन 2017 की बात है। तो हमने क्या तो देखा? हम के लोग, ये जो मुस्लिम है ये बैठा हुआ था, मुस्लिम नहीं, अब ये बातें रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अभी आप जो सुन रहे थे सपा के कौशाम्बी के चाइल्ड सीट से विधायक पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या कर दी गई थी 25 जनवरी 2005 को। और उनके ही गवाही की केसेस में और उमेश पाल जो है कोर्ट में जा रहे थे, उनको जो धमकी दी जा रही थी अतीक गैंग की तरफ से। और इनके ही वो जो है पूजा पाल के बुआ के लड़के थे उमेश पाल। बहुत सारे रिपोर्ट्स में बहुत सारे उसमें बताया गया है कि उनके जो है बुआ के लड़के थे, वो इसी घटनास्थल पर मौजूद है, यहाँ पर कल गोली चली थी, उनके घर से वो निकली हैं। तो उनके उमेश पाल का भी अंतिम संस्कार करके दारागंज घाट से आया गया है। तो जो पूरा परिवार था उस टाइम काफ़ी शोक में है। क्यों नहीं हो, अगर किसी बीमारी किसी का हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है, देखिए वो जा रही हैं यहाँ से और मर्डर हो जाता है, तो ये किसी भी परिवार के लिए एक तरीके से आघाती होगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है जो लोग हैं निकल रही हैं, पुलिस के कड़ी की जा रही है। किसी की
गाड़ी है, जैसे कि जो नगर है, उनकी गाड़ी यहाँ से गुजर रही है। ट्रैफिक बिल्कुल तरीके से सामान्य कर दिया गया है, ट्रैफिक में कोई रोक टोक नहीं लगाई गई है। आप कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? आप नहीं रहने वाले हैं, तो आपने कल क्या देखा? कल क्या हुआ? भैया हम गाड़ी आई है, गोली मारी। हाँ, तो आप निकल के आए लोग, पान खा रहे हैं। तो 5 लोग पहले भी आए थे, कितना से आ गए? हाँ, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, वो जो दिखा रहे हो पीछे अमित एक वर्क है, वहाँ पे पीछे 3 लोग बैठे हुए थे। अच्छा, आगे मैं बता रहा कि एक बुक स्टोर है, 5 लोग वहाँ बैठे हुए थे, जिनका नाम सुनील और बुक कीपर। ये आपका नाम तो आपने कल क्या देखा? मत मानिएगा, जब किसी की आईडी लगी हो तो उसके ऊपर आईडी नहीं रखते, बगल में बराबर में आईडी है, मैंने ऊपर नहीं रखा, मैं बगल में रखा हूँ। आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या आप अकेले हैंड है और मुँह पे उनके छुए जा रहा है। और हम लोगों को कोई कंपटीशन नहीं है। दरअसल हमारा लोग ये रहता है कि हमारी आईडी बिल्कुल होती है, अब हमारी आईडी। ये हमारे साथी हैं, जब ये कह रहे थे अभी हम लाइव हैं, तो उन्होंने बोला कि आपने हमारी आईडी के सामने आईडी रख दी, जबकि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। सभी लोग साथ में ही हैं, सभी लोग साथ में ही हैं। तो एक ऐसा अपने साथी हैं, प्रेस के ये साथी थे, तो ये बता रहे थे अभी कि जब हम कल वहाँ पे आए तो 5 जो है, 2 लोग यहाँ पे अमित इलेक्ट्रिक वर्क में रुके थे और 3 लोग आगे सुनील बुक डिपो में जो है छिपे हुए थे। और फिर उसके बाद आप जब पान खा रहे थे, उसके बाद आपने जो है क्या किया? बताइए। देखिए इनके जो है ये, हाँ बताइए, ये हम जो इनसे बात कर रहे हैं और ये जो खैनी बनाने में व्यस्त है, तो बात करें, खैनी बाद में बना लीजिएगा। हम लोग पान खा रहे थे, यहीं पर गाड़ी रुकी, उसके बाद पता नहीं क्या तड़तड़ा हुआ, हम खुद ही भाग निकले। पता नहीं तड़तड़ क्या हुआ, पता नहीं तड़तड़ गोली चलती है और क्या हुआ तड़तड़, पता नहीं क्या चला, तड़तड़ चला, हम लोग भाग निकले। तो फिर आपने उसके बाद जब गोली कितनी देर तक चली, कितने देर तक गोली चलती थी? अरे 45 मिनट चली। 45 मिनट की 45 सेकेंड? 45 सेकेंड, हाँ। तो आप लोग भी यहीं पे थे उस टाइम? क्या नाम? हम नहीं थे, हम यहाँ पे नहीं थे, आए देखे मेरा एक्सीडेंट हुआ, भी चले गए घर। हाँ, तो आप पूरे घटना का यही मैंने आपको जो है, हम पिछले साल लाइव कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि कल जो है ठीक 4:45 बजे के आसपास, 4:50 के आसपास यहाँ पे जो है राजू पाल के हत्या के मामले में आरोपी अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ और उनकी पत्नी है और बाकी सबकी गवाही चल रही थी, उसी मामले में जो है अपने अपहरण के मामले में एक अलग से मौके पर उमेश पाल ने जो है मुकदमा भी कायम किया था अतीक अहमद पे कि उनको अपहरण किया गया था और उनको जो है जान से मारने के उनके ऊपर जो है खतरे हैं। उसी मामले में कल जो है वो कोर्ट में गवाही तय करके आ रहे थे कचहरी से। जैसे वो निकले, यही वो घर है उनका, यही गली है, आप देख रहे होंगे पीछे, कि जब वो गली में जाने के लिए उतरे तो ठीक इसी जगह पर उनको जो है हत्यारोपी जो 5 आपको CCTV कैमरे में दिख रहे थे, वो उनको ही यहाँ पे उनकी क्रेटा गाड़ी से जैसे ही वो उतरे, एक एक करके लोगों ने उन पर जो है गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जो उनके गनर थे, जब तक वो संभल पाते तब तक भी उन पर जो फायर झोंक दिया गया। और यही वो CCTV कैमराज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही वो 2 CCTV कैमरे थे जिनका वीडियो आप लोग देख रहे हैं, कि जिससे वीडियो जो एक अलग अलग एंगल आ रहा है। जब ठीक इसी जगह पर जैसे उनकी गाड़ी रुकती है, तब जैसे वो अपने बाहर निकलते हैं, तैसे ही एक एक करके उन पर जो है हमले होते जाते हैं। और एक जो शख्स था वो लगातार जो है बमबाजी करते हुए जा रहा था। जैसे वो इसी गली में जाते हैं अंदर, तब तक उनको जो है खदेड़ करके जो है गोली मारी जाती है। जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो उनके गनर थे वो आजमगढ़ के रहने वाले थे और उनकी भी डेथ हो गई है। तो उनके पोस्टमार्टम के लिए लोग जो उनके घर के हैं वो लोग भी आ गए हैं। जो इस तरह की घटनाएं हैं वो बार-बार प्रयागराज में क्यों हो रही हैं? अभी पिछले साल जून के महीने में ही अटाला में जो है नमाज के वक्त जो है दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक तरीके से दंगा ही हो गया था। तो उसको बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद जो है कंट्रोल किया गया था। फिर उसके अगले फिर उसके मुश्किल से भी 1 साल भी नहीं बीता है, तब तक फिर से जो है शहर पश्चिमी में इस तरह की जो है
दर्दनाक हत्याकांड को जो है अंजाम दिया गया है। हमारे साथ हमने यहाँ के जो लोग हैं हमने उनसे जो है बातें करने की कोशिश की। आपको हमने दिखाया भी यहाँ पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेज जितने भी हैं सबके जो है अपने सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त है। पुलिस के जवान हैं, यहाँ पे PSC के जवान हैं, यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्सेज के जवान हैं। तो यहाँ पे कुछ पुलिस के जवान हैं तो जो हमसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर जब गनर आप लोग की ड्यूटी होती है तो आप लोग को कितना सतर्क रहना पड़ता है, ज़रा उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। आप लोग PSC से हो ना, तो एक चीज़ हमें पूछना है, मतलब से कोई सवाल नहीं है कि अगर जब आप लोग की गनर की ड्यूटी लगती है तो उस टाइम जो खतरे के कितने मतलब कितना खतरा होता है, उस पर किन की सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है? सर से पूछिएगा। हम कुछ नहीं बोलेंगे इस बारे में। नहीं, जो SOPs होती हैं मतलब किन की प्रक्रिया पालन करना पड़ता है, इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। ये भी कुछ भाई हैं जिनके प्रोटोकॉल्स होंगे, इनको शायद बातचीत करने से किसी भी मीडिया से शायद मना किया हो गया। इनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उनका हम जो है बखूबी से ध्यान रखेंगे। इन पर हम दबाव नहीं डाल सकते कि आप लोगों को बोलना ही है, आपने कह दिया बस इतना काफ़ी है। तो एक चीज़ होता है कि जब कोई गनर होता है तो उसके भी लाइफ पे थ्रेट होता है। गनर जब ऑन ड्यूटी होता है तो उसको भी जितना उमेश पाल की जान पे खतरा था, उनके सिक्योरिटी में लगे 2 गनर थे, उनकी जान पे भी उतना ही जो है खतरा था। 2 जानें एक साथ गई, एक उमेश पाल की और एक गनर की। दोनों जाने की कीमत उनके घर वालों से पूछिए कि किसी की जान की जो है क्या कीमत होती है। हम जो यहाँ पे आ गए हैं, पत्रिका की टीम यहाँ पे आ गई है। आज के बाद हम प्रॉपर जो उसका इन्वेस्टिगेट करेंगे, अलग अलग जो लोग हैं कि जांच की जो है कब से इस तरह घटना का जो है इंतजाम किया जा रहा था। ये बिल्कुल ही अचानक से किया गया कोई हमला नहीं था। इसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट वेल प्लान्ड तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया। इसकी पूरी तरीके से रेकी की गई है। एक एक करके 5 लोग जब ततराते हुए इस भरी बाजार में आप देख रहे होंगे कि ये पूरी जो है बिजी मार्केट है। यहाँ पे कोई खाली स्थान नहीं है, कोई सुनसान नहीं है, कोई आए और मार के निकल जाए। तो बिल्कुल बिना प्लांट, बिना रेकी, बिना वेल तरीके से आप इस तरह की घटना को, बड़ी घटना को, खास करके मर्डर जैसी घटना को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो प्रशासन ने जो इस तरह के पूरी ट्रैफिक को जो इन्होंने ओपन कर रखा है, ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य है। लोगों से जो एक फियर है जो तो उसको बाहर निकालने की वही है कि ट्रैफिक को न रोक करके जो लोगों का एक फियर होता है किसी घटना को लेकर के, तो उनके फियर को जो है, जो उनका फियर फैक्टर है, उनको जो है दूर किया गया जाए। तो आम जो जनजीवन है बिल्कुल सामान्य है। जो 2-4 दुकानें हैं आसपास की सिर्फ वही बंद है। 50 मीटर के रेडियस के बाद की जो दुकानें हैं तो बिल्कुल जो है अब खुली हुई हैं। तो आप जो है जितनी भी घटना पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा और उसको बताने के लिए हम हमारे साथ जुड़े रहिए पत्रिका उत्तर प्रदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।